हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके पार्ट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और अगर आपने प्लेलिस्ट चैनल पर जाके विज़िट नहीं किया तो आप एक ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसमें हमने अभी तक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और जितनी भी सेल ऑर्गन हैं हम पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन को स्पेसिफिक तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनेल है, इसके बाहर एक आपको मेम्ब्रेन मिलेगी और ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो इसका मेन फंक्शन होता है, ये जो प्रोटीन है उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, द फ्लैटेंड sacs that are spread throughout the cell and connected to the outer layer of the nucleus। यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब से मिलके बना होता है, जो कि फ्लैटेंड होते हैं और ये बेसिकली कनेक्टेड होता है आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस से। अभी स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमेशा हम देखते हैं कि दो टाइप का होता है, रफ़ और स्मूथ। रफ़ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम्स होते हैं इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये वाला जो पार्ट है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम होंगे और ये वाला जो पोर्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि इसी पोर्शन से राइबोसोम अटैच होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये लिपिड की सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के राइबोसोम नहीं दिखेंगे, तो ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, साथ ही जितनी भी टॉक्सिन्स हैं सेल्स में उसको वहाँ से रिमूव करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो कि एक तरीके का नेटवर्क है, कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस अंदर रहता है और उसी से ये जितना पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि न्यूक्लियस से कंटिन्यूस से अटैच रहता है। फॉर्म्ड इंटरकनेक्टेड चैनल थ्रू आउट द सेल, और सेल्स में ये क्या बनाता है, इंटरकनेक्टेड कहीं ना कहीं चैनल बनाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख सकते हैं डॉटेड, दीज आर राइबोसोम्स एंड नाउ यू कैन सी सिस्टर्नल स्पेस। दो जो सिस्टर्नी है उनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे सिस्टर्नल स्पेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, काफ़ी इजी है। फंक्शन की आप बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसका फंक्शन है, फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में हेल्प करता है, यानी कि ये फोल्डिंग का काम करता है। ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू गोल्जी एपरेटस, यानी कि जो गोल्जी एपरेटस है वहाँ से ये प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है वहाँ की तरफ। अगर हम फंक्शन ऑफ रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, यानी कि सेल्स में जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जितना भी ऐसा ड्रग है कुछ जिससे टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है या पॉइजनस है कुछ, तो उसको रिमूव करता है। देन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन के स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन वीडियो था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आया हो। बस आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जो रफ वाला है उसके पास राइबोसोम होता है और इसमें राइबोसोम नहीं होता स्मूथ वाले में। जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और अगर एब्सेंट होता है तो आप वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा।
तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही इससे रिलेटेड मैंने जो पोस्ट वाला जो सेक्शन है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली कुछ क्विज़ लेके आती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको कुछ आइडिया मिले कि आपको इन वीडियो से कितना अंडरस्टैंड हुआ हो आप इस कंसेप्ट से। तो सबसे पहले आप जो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही उन चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।